हेलो बच्चों, कक्षा 10 जेपी लर्निंग हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। हम लोग तुलसीदास द्वारा रचित धनुष भंग का अध्ययन कर रहे हैं। 4 दोहे और चौपाई तक हमने पढ़ा है पार्ट 1 में। आज हम पार्ट 2 में 5वें दोहे से धनुष भंग का अध्ययन करेंगे। आप सब ध्यानपूर्वक देखिए। प्रभु ही चितई पुनि चितौ मही, राजत लोचन लोल। प्रभु ही चितई पुनि चितौ मही, राजत लोचन लोल। खेलत मन से जमीन जुग, जनु विधु मंडल डोल। इसमें तुलसीदास जी सीता जी के नेत्रों की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं प्रभु ही चितई, प्रभु श्री राम को मंच पर देखती हैं। सीता जी प्रभु श्री राम जी को मंच पर देखती हैं, फिर पुनः मह चितौ, फिर पुनः धरती की ओर देखने लगती हैं। इस प्रकार बार बार करने से उनके सुंदर नेत्र बड़े ही सुशोभित हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो विधुमंडल डोल, मानो विधाता के विधाता के मंडल की डोल में मनसिज कामदेव की जुग 2 मछलियां खेल रही हों। आगे देखिए। गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निसायवलोकी। गिरा अनिल मुख पंकज, बाणी रूपी भौरों को मुख रूपी कमल ने रोक रखा। प्रगट न लाज निसायवलोकी, लज्जा रूपी रात्रि को देख करके, यहीं से अर्थ शुरू होता है। लज्जा रूपी रात्रि को देख करके बाणी रूपी भवनों को मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। अर्थात सीता जी लज्जा के कारण कुछ बोल नहीं पा रही हैं। लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सीता जी के नेत्रों में आंसू नेत्रों के किसी कोने में इस प्रकार छुप गए हैं, जैसे परम कृपण, जैसे महाकंजूस सोने को छुपाता है। सकुची व्याकुलता बढ़ जाने, सीता जी अपनी व्याकुलता को जान करके सकुचा जाती हैं। धैर्य धीरज प्रतीत उरानी, और धैर्य धारण करके उर हृदय में प्रतीत विश्वास दिलाती हैं कि तन मन वचन मोर पन साचा। यदि तन मन वचन से मोर पुन मेरा प्रण सच्चा होगा तो रघुपति पद सरोचित में, और रघुपति श्री राम के चरण कमलों में मेरा मन लगा होगा। तो भगवान सकल उर्वासी, तो सभी के हृदय में बसने वाले भगवान करे ही मोह रघुबर के दासी, मुझे रघुबर श्री राम की दासी अवश्य बनाएंगे। जय के जय पर सत्य स्नेह हो, क्योंकि जिसका जिस पर सच्चा प्रेम होता है सो तो मिले न कछ संदेह, उसका उससे मिलने में कोई संदेह नहीं होता है, ऐसा कहा जाता है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, सीता जी प्रभु श्री राम को देख करके प्रेम से यह ठान लेती हैं, कृपा निधान राम सब जाना। कृपा के सागर प्रभु राम यह सब जान जाते हैं, तो क्या करते हैं, सिंह बिलो की तके धनुष ऐसे। तो सीता जी को देख करके धनुष की ओर इस प्रकार देखते हैं, चितौ गरुड़ लघु ब्याल, जैसे गरुड़ छोटे छोटे सर्पों को देखते हैं, वैसे ही सीता जी को देख करके श्री राम जी धनुष की ओर देखते हैं कि मैं अभी तुम्हारा शिकार करता हूँ। तुम्हारी वजह से सीता जी को दुख पहुँच रहा है, इसलिए मैं तुझे अभी शीघ्र ही तोड़ देता हूँ। आगे देखिए। लखन लख्यों रघुवंश मणि, ताके हर को दंडो, पुलक गात बोले बचन।
चरण चापी ब्रह्मांड। तब क्या होता है, जब लखन जी रघुवंश के शिरोमणि को शिव जी के धनुष को देखते हुए देखते हैं, रघुवर श्री राम को शिव जी के धनुष को देखते हुए जी जब देखते हैं तो पुलक गात बोले बचन चरण चाप। तो अपने पैरों के नीचे, चरणों के नीचे ब्रह्मांड को दबा करके पुलकित होकर के, प्रसन्न होकर के बोलते हैं, दिस कुंजर हो कमठ यही कोला, धरहूँ धरन धर धीरन डोला। ए दिशाओं के हाथी, दिस कुंजर, कुंजर माने हाथी, ऐ दसों दिशाओं के हाथी, कच्छप आई शेषनाग कोला बराह, धरहूँ धरन धारण करके, धैर्य धारण करके पृथ्वी को पकड़ लो, कहीं यह हिल ना जाए, डोल ना जाए, क्योंकि राम चाहे शंकर धन तोड़ा। क्योंकि राम शंकर धन श्री शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। हो सजग सुनिए, इसलिए हो सजग, सावधान हो जाओ, सुनिए आज मेरी आज्ञा को सुन करके सावधान हो जाओ। चाप समीप राम जब नर नारिन सुर सुकृत मनाए। जब प्रभु श्री राम धनुष के समीप आते हैं तो नर और नारी देवता अपने अच्छे कार्यों को मनाने लगते हैं। सब कर संसव अरो अज्ञानु, मंद महीपन कर अज्ञानु। सभी लोगों का संदेह और अज्ञानता, मूर्ख राजाओं का अभिमान, भृगुपति केरी गर्भ गर्वाई। परशुराम के गर्भ की गुरुता, सुर मुनिवरन केरी कदराई। देवताओं मुनियों की कातरता, सी कर सोच सीता जी की चिंता। जनक पछतावा, जनक जी का पश्चाताप। रानी न कर दारुण दुख दावा, रानी का कठोर दारुण दुख रूपी अग्नि। यह सब शंभु चाप बड़ बोहित पाऊ। शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को प्राप्त करके चढ़े जाई, सब संग बनाई। सब संग बना करके एक साथ शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को प्राप्त करके जा करके उस पर बैठ जाते हैं। राम बाहुबल सिंधु अपारु, राम के बाहुबल रूपी अपार सागर से पार हो जाना चाहते हैं। चाहत पार नहीं कोई कड़ारू, पार हो जाना चाहते हैं लेकिन कोई खेवनहार नहीं है, कोई केवट नहीं है, क्योंकि वह सिर्फ प्रभु राम ही हैं जो सबकी चिंता को दूर कर सकते हैं। तो आप लोग इसको दोबारा पढ़िएगा, बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। एक और देख लीजिए। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितई सी कृपायतन जानी बिकल अभिषेखी। अब श्री राम जी मंच से सबको देखते हैं तो सब चित्र की भांति स्थिर दिखाई पड़ते हैं। और फिर चितई सी कृपायतन, कृपा के स्वामी, कृपा के सागर, कृपा के स्वामी श्री राम जी सीता जी की ओर देखते हैं तो सीता जी उन्हें जाने बिगत, उन्हें विशेष व्याकुल जान पड़ती हैं। देखी विपुल विकल भय देही, निमिष बिहात कल्प समते ही। प्रभु श्री राम जी सीता जी को बहुत व्याकुल देखते हैं। निमिष उनका एक एक क्षण एक एक कल्प के समान व्यतीत हो रहा है। त्रिसित बार बिन जो तनु त्यागा। तो श्री राम जी मन में विचार करते हैं, सोचते हैं कि त्रिसित प्यासा, वार बिन जल के बिना प्यासा जो यदि शरीर को त्याग दे तो मुझे करही का सुधा तड़ागा। तो उसके मरने पर अमृत का तालाब का क्या लाभ है। का वर्षा सब कृषि सुखाने, ऐसी वर्षा का क्या लाभ जब खेती ही सूख जाए। समय चूके पुण्य का पछताने, समय चूक जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। असजी जान जान की देखी, ऐसा समझ करके प्रभु श्री राम जी जानकी को देखते हैं, सीता जी को देखते हैं। प्रभु पुल के लख प्रीति विषेखी। तो प्रभु श्री राम जी सीता जी के विशेष प्रेम को देख करके पुलकित हो जाते हैं। गुरही प्रणाम मनहि मन कीना, अति लागव उठाई धनु धनु लीना।
तो श्री राम जी गुरु जी को मन ही मन प्रणाम करते हैं और बड़े ही सरलता से धनुष को उठा लेते हैं। दम के दामिनी जिम जब लयऊँ पुनि नभ धनु मंडल समभयऊँ। जब धनुष को उठाते हैं तो दम के दामिनी बिजली चमक जाती है, बादल गड़गड़ाने लगते हैं और पूरे आकाश में पूरा आकाश धनुमंडल समय पूरा आकाश धनुषमय हो जाता है। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े काहुन लखा देख सब उठाड़े। धनुष को उठाते हुए प्रत्यंचा चढ़ाते हुए कोई नहीं देख पाया, सब स्थिर से बैठे हुए थे। ते क्षण राम मध्य धनु तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। उसी क्षण श्री राम जी धनुष के मध्य से धनुष के मध्य से तोड़ देते हैं और भरे भुवन ध्वनि घोर कठोरा, पूरे संसार में कठोर ध्वनि उत्पन्न हो जाती भरे भुवन है। घोर कठोर रवि बाजित अजमा रघु चले चिक्कर दिग्गज डोल मही कोल।